हाँ जी, तो आप लोगों ने कहना है कि मैं अभी तक बकरे को लेकर बैठी हुई हूँ, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बकरे को लेकर नहीं बैठी हुई बल्कि ये मेरे ईद का व्लॉग है। ईद और चांद रात का मिक्स एंड मैच व्लॉग है, ठीक है। बच्ची ने चांद रात वाले दिन मेहंदी लगाई हुई है और उसको खाना पेश किया गया, तो उसने कहा है कि आबाजी मुझे आपने खिलाना है। ऐसा तो होता ही है ना वैसे, चांद रात वाले दिन या तो दोनों के साथ होता है या तो फिर चांद रात वाले दिन होता है। और ये देखें, रोला पै गया। और ये कलर इतना डार्क है कि मैंने ये बस थोड़ी सा लगा था और मैंने इंस्टेंट मिटा दिया था, लेकिन फिर भी इतना कलर आया है। तो हमने उसको कहा है कि अब धो दो, वो सूख गई है तो अब वो धोने की और फिर वो अपने हाथ से खाना खाएगी, ठीक है। बाय बाय। ये हाथों यार मेरा जो घर है ना, उस पर लाइव व्लॉगिंग हो सकती है, बट इस कज़न के होते हुए नहीं। इस कज़न तो ये जो मेहंदी है ये मेरी छोटी वाली कज़न ने लगाई है। ओवर हो रही है अब ये। Next morning. ब्राउनी को जो है ब्रेकफास्ट करवा रहे हैं, और इससे पहले मुझे पता है कि भाई ने इसको खाना खिलाया हुआ है, बट अभी जो है इसको मैं खिला रही हूँ और ये बहुत मज़े से खा रहा है। और आज इसका आखिरी दिन है हमारे घर में, और इसका जो है ब्रेकफास्ट चल रहा है और मैं करवा रही हूँ। दिस इज़ वेरी इमोशनल, दिस इज़ द रीज़न मैं नीचे आकर जो है ना इसके पास खाना खिला रही हूँ, वरना भाई आप ही खिला देते होते हैं। और कल भी मैंने इसको खिलाया था। सो जब आपके पास कोई और आगे भी मुझे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट कहना था, लेकिन पता नहीं वो क्लिप कहाँ चला गया। गैलरी में से ढूंढ के मैं थक गई हूँ, लेकिन मिल ही नहीं रहा। आई थिंक डिलीट हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे याद ही नहीं है मैं क्या कह रही थी। लेकिन ये वो वक्त है जब बकरा ईद का दिन है और इसका जो है पहला कह रही आखिरी ब्रेकफास्ट चल रहा है यहाँ पर ना। ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। वॉशरूम में पड़ी है। कैमरे को पता नहीं क्या हो गया, इतना ब्लर हो गया जैसे पता नहीं कौन सा घटिया कैमरा मेरे पास। हाँ बिल्कुल, घटिया तो होगा ही ना जब तुम आगे से कैमरा साफ़ नहीं करोगी, तो कभी कैमरा भी साफ़ कर लिया करो यार। ये वाला दिन है जो कि सुबह हो गई है और हमने जो है ईद की सौगात जो है खानी है। तो ये शीर खुरमा था जो कि मम्मा ने बनाया था, और एक और डिश भी थी। हमने दो स्वीट डिश खाई थी ईद वाले दिन। बहुत हमने जो है ऐश की थी मतलब मीठी ईद पर तो मीठा बनाते ही हैं। हमने बड़ी ईद पर भी मीठा बनाया था और दो मीठे बनाए थे। दूसरी तरफ हमने सेवैयाँ बनाई थी जो कि दूध में मिक्स थी, अभी ये पक रही थी। मीनवाइल मुझे मेरी मम्मा दिखाई थी कि इतनी खूबसूरत तश्तरी में एक बोल में जो है, जो कि बड़ा शहाना फील आपको देगा, उसमें हमने ये लेफ़्ट ओवर यानी जो बच गया था वो रखा था, जो कि हमने रात को ठंडा करके खाया था, क्योंकि सुबह मुझसे तो इतना मीठा नहीं खाया जाता और वैसे भी नहीं खाया जाता मुझसे इतना मीठा, लेकिन फिर ये वक्फे से हमने खाया था। मीनवाइल जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो सेवैयाँ थी वो दूध में पक रही थी। अभी भी ये लो फ्लेम में ये जो है बन रही थी, ये अभी बननी थी। फिर हमने ये बाद में खाई थी, और ये फिर दोनों जो हमने ठंडा करके खाए थे ना रात को, तो मज़ा ही आ गया था मुझे तो। अब इसको हम खाते हैं, फिर बाद में वो खाएंगे, और ये बहुत मज़ेदार है। वैसे जो ये ईद थी ना मेरी, अगर मैं आपको आपस की बात कहूँ, इतनी ख़ास तैयार नहीं हुई थी, लेकिन जितना हुई थी थोड़ी बहुत हुई थी। आम तैयार हुई थी, नॉर्मल तैयार हुई थी, सिंपल तैयार हुई थी। लॉन का सूट पहना था क्योंकि गर्मियों की ईद थी, लेकिन हमारे खानों में ये ईद गुजरी, क्योंकि ये ईद जो होती है इसी वजह से मशहूर होती है ना। खाने शाने एंड ऑल दैट, हमारे घर में बहुत वैरायटी में खाने बने थे और इसी में ईद गुजर गई थी। और कुछ चीज़ें जो बाहर से तैयार होने वाली थी वो बाहर से भी तैयार करवा ली, जो कि घर में हम नहीं करना चाह रहे होते थे। अपनी कंफर्ट के लिहाज से हमने कहा नहीं, बाहर से करा लेते हैं। कुछ मैं आपको दिखाऊंगी और फिर कुछ ऑफ कोर्स मैं वीडियो नहीं बना सकी थी, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिनकी मैंने वीडियो बनाई थी। अच्छा, इस ईद पर ना हमने एक स्पेशल केक कट किया था जो कि आपको नज़र आ रहा है, वेरी स्पेशल, जो कि शक्ल आपने नहीं देखनी उसकी क्योंकि शक्ल ख़राब हो चुकी है, लेकिन दैट वाज अ स्पेशल ऑन दिस ईद के हमने केक भी कट किया था और रात को कट किया था, और सुबह जो है स्वीट डिशेस भी खाई थी जैसे मैंने आपको दिखाया था। दैट वाज अ स्पेशल। पर इस केक पे आपने नहीं जाना, क्योंकि ये केक जो है ना थोड़ा सा देखिए, इंसान को शक्ल पर नहीं जाना चाहिए, है ना। बस फिर ठीक है ना, हम अब आ चुके हैं सेकेंड डे ऑफ ईद पर। हम हाँ
आई थिंक मैं यहाँ पर कबाब फ्राई कर रही थी, शामी कबाब फ्राई कर रही थी, टिक्कियाँ फ्राई कर रही थी, जो कि कीमा हमने सेकेंड डे ऑफ ईद ही कर लिया था। और सेकेंड डे ऑफ ईद ही हमने कीमे वाले नान भी खा लिए थे बाज़ार से बनवा कर। और उसके बाद हमने हमारे बहुत चोंच लिए हैं भाई, हमने साथ में कीमे वाले नान और साथ में शामी कबाब भी खाने हैं। तो मैंने फ्राई किए थे शामी कबाब फॉर पापा एंड जिसने खाने थे उन्होंने खा लिए, ठीक है। तो इसी तरह से जो है ना हमने सेकेंड डे ऑफ ईद का ये दोपहर का लंच है, ठीक है। लंच तो दोपहर का ही होता है, खैर ठीक है, ये दोपहर का लंच है। अच्छा, इसके बाद आप लोग मुझे ये बताइए कि आप लोगों ने ईद पर क्या क्या खाबे खाए हैं। मतलब ईद के 3 दिन होते हैं, तो आप लोगों ने ईद के 3 दिन क्या क्या बना कर खाया, ठीक है। तो आप लोगों ने मुझे ये बताना है कमेंट सेक्शन में अगर कंफर्टेबल रहे तो, मतलब आप अगर बताना चाहें तो, ठीक है। और मैंने तो बहुत सारे खाबे खाए हैं ना, मैं आपको बता ही नहीं सकती। और फिर इसी तरह ही बकरा ईद दिन नॉर्मल खानों में नहीं, सॉरी, स्पेशल खानों में नॉर्मली गुजर जाती है। बचपन में हम सोचते थे ना कि उस स्पेशल डे पर कुछ स्पेशल करेंगे या कुछ स्पेशल होगा, मतलब अब ये दिन बहुत नॉर्मल गुजर जाते हैं, चाहे ईद हो, चाहे कुछ हो, चाहे कुछ। आपको पता होता है कि अच्छा ये स्पेशल डे है और आप उसके अकॉर्डिंगली एक मैच्योर बिहेव कर रहे होते हैं बिकॉज ऑफ कि आप थोड़े से बड़े हो चुके होते हैं और आपको फिर उस तरह से एक्साइटमेंट नहीं रहती उन डेज़ की जितनी आपको बचपन में रहती थी। लेकिन ये बात है कि हम जितने चाहे बड़े हो जाएं, हमारे अंदर एक वो बच्चापन है ना, वो हमेशा रहता है। आई थिंक ये अल्लाह ने डाला है कि भाई जितने भी आप मैच्योर हो जाए ना, लेकिन आपके अंदर एक बच्चा होगा, जो दिल होगा आपका, जो आपकी छोटी मोटी हरकतें करना चाहेगा, और वही आई थिंक छोटी मोटी हरकतों में ही लाइफ छुपी होती है, तो आपको उसको नहीं जाने देना चाहिए। अच्छा खैर, मेरी बातें तो खैर मैं समझा भी नहीं पाती और फिर मैं समझाने की कोशिश भी करती हूँ। चेक करें आप मेरा कॉन्फिडेंस लेवल चेक करें हैं। अच्छा, हम मोस्टली हलवा टाइप सी चीज़ें घर में ही बनाते हैं, तो ये पता नहीं थर्ड डे था या सेकंड डे था, और ये कुछ बहुत मज़ेदार था, मैं आपको बता ही नहीं सकती। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा कभी। तो ये हमने खाया था, बहुत मज़े का था। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको वो सारे फूड दिखा रही हूँ जो कि हमने ईद पर खाए थे या ईद के बाद खाए थे। ये 4th डे था या 3rd डे था, हम चाम्स खा रहे थे, जो कि बहुत मज़े की थी। आप शक्ल चेक करके बताएं ना कितनी मज़े की थी। और ये साथ में खमीर रोटियाँ थी। तो ये हम मटन पुलाव दूसरी दफ़ा खा रहे हैं, और ये ईद का 4th डे है। और वहाँ मेरी कज़न छोटू सी बैठी हुई है, और यहाँ पर मेरी छोटू सी बहन भी बैठी हुई है छोटू सी। और यहाँ जो है हम दूसरी दफ़ा मटन पुलाव खा रहे हैं, और आज मेरी मम्मा बहुत मज़े का पुलाव बनाती है। और पुलाव के बाद या बिरयानी के बाद या चावलों के बाद हम देसी फैमिली कहवा या चाय तो ज़रूर पीते हैं ना, और नॉर्मली भी लोग पीते ही पीते हैं, मैंने देखा है हर कोई पीता है। और हमारे यहाँ ये समझा जाता है पाकिस्तान में कि अगर हाँ चावलों के बाद चहवा नई डिश बना दिया मैंने। अच्छा खैर, पिए जाती है क्योंकि वो अच्छा रहता है, और अच्छा रहता है, पीते हैं लोग, ठीक है। मुझे मामा कहती हैं अच्छा रहता है क्योंकि चावल थोड़े से ना वो कर देते हैं। अच्छा, तो हमारे घर ये चलता रहता है कि अच्छा अगर एक खाना बन रहा है तो साथ में अगर दूसरा खाना भी बन रहा है तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मसला नहीं है, वो भी बन रहा है, नॉर्मली बनता रहता है। तो पीछे आप कुकर की आवाज़ भी सुन रहे होंगे, और यहाँ पर जो है हंडिया में खाना भी बन रहा था, यहाँ पर भी कुछ बन रहा था। मुझे याद नहीं है भाई, कितना अरसा गुजर गया, मुझे कैसे याद होगा। मैं तो आपको पता है ना मैं बुलक्कर हूँ, मुझे कैसे याद होगा। तो यहाँ पर मुझे आपको बता रही हूँ कि इस ईद पर जो है ना हमने एक हांडी ली थी जो कि मिट्टी की थी, और उसमें भी हमने खाना बनाया था, जो कि हम बनाते रहते हैं। और मैंने उस हांडी के लिए एक स्पेशल अनपैक जो है इसको हम कहते हैं डोई, ये स्पेशल इसको डोई कहेंगे तो आपको वाइब आएगी, वरना चमचा कहेंगे तो वाइब नहीं आएगी। तो ये जो डोई है ना, मैंने अनबॉक्स की थी स्पेशल इस मिट्टी की बर्तन हांडिया के लिए, मिट्टी की हांडिया के लिए मैंने स्पेशल नई वाली जो है डोई निकाली थी, और इसमें जो है बनाया था। अच्छा, मैं स्टील वाले चमचे से इसको हिला रही थी ना, तो मुझे लग रहा था कि ये टूट जाएगी, लेकिन टूटना क्या था, मम्मा कहती तुम तो हो ही ऐसे ही, मुझे दो, मैं हिलाती हूँ। उन्होंने हिलाया, फिर मैंने कहा नहीं, मुझे बस लकड़ वाली से हिलाने में कंफर्टेबल महसूस होता है, तो मैंने फिर इससे हिलाया चमचा। और मैं यहाँ पता नहीं क्या आपको दिखाई थी, मुझे कुछ नहीं पता। एक्चुअली मैं बहुत अरसे बाद ये वॉइस ओवर कर रही हूँ, और इस वॉइस ओवर को मैंने बहुत दिनों में कंप्लीट किया है, क्योंकि पता नहीं क्या एक दफ़ा जब मुझे डीमोटिवेशन हो जाती है ना, तो फिर मैं कहती हूँ कि ओके कल कर लेंगे, फिर वो कल होता बहुत सारे कल गुजर जाते हैं, और फिर फाइनली एक कल आता है कि जो मैं आज बना ले। ऐसा मुझे फील होता है कि नहीं, मुझे आज जो मैंने कल कहा था कि कल बनाएंगे, वो फिर आज मुझे
बना लेना चाहिए। तो इस ईद में हमने बहुत सारे खाने खाए जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, और मैं बहुत रैंडमली वॉइस ओवर कर रही हूँ क्योंकि तो आप ये मेरा ऐसे ही सब लोग बर्दाश्त कर लीजिएगा। ये ईद ब्लॉग था जो कि मुझे स्पेशल बनाना चाहिए था। आई एम वेरी अनप्रोफेशनल। अच्छा, ईद पर खाने खा कर गोश्त खा कर फिर हम आ गए वेजिटेबल पर, और फिर बैकग्राउंड नॉइस मेरा इतना है ना कि मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं है एसी के अलावा मैं कमरे में हट के जाऊँ और वॉइस ओवर करूँ। खैर, फिर हम गोश्त से हट कर जो है, हालांकि हम इतना खाते भी नहीं हैं, अच्छा मतलब नॉर्मली खा रहे होते हैं जैसे हम नॉर्मली डेज़ में खा रहे होते हैं, वैसे ही हम जो है बकरा ईद पर भी गोश्त खा रहे होते हैं। लेकिन फिर भी हम जो है ना दालें या इस तरह वेजिस पर आ गए थे, क्योंकि बस हमसे बस इतना ही होता है। फिर हम शवारमा पर आ गए, और आप यकीन नहीं करेंगे ये चिकन का शवारमा है। और हाँ, फिर हम चिकन पर भी आ गए। हाँ, तो इस तरह से थोड़ा सा चेंज किया अपना मुंह का टेस्ट ताकि वो गोश्त ही ना हो जाए ना। तो फिर हमने शवारमास खाए, और इसी तरह ऑन एंड ऑन ये डिशेस अल्टरनेटिव डे में बनती रहती थी। और इसी तरह जो है मेरे ईद के दिन गुजरे, और फाइनली मैं आपसे वॉइस ओवर में मुलाकात हो रही है मेरी। और मैं आपसे बहुत शर्मिंदा हूँ दैट मैं इतने अरसे के बाद हाज़िर हो रही हूँ, बट मैं क्या करूँ, मैं बहुत लेज़ी हूँ। हालांकि मेरी खैर इसको बाद में कंप्लीट करेंगे, बाद में किसी व्लॉग में, ठीक है। वैसे मैं बहुत लेज़ी हूँ। खैर, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। पता नहीं है क्या मैं अंडा अचार दिखा रही हूँ, और ये बड़ा मज़े का नाश्ता था जो मैं कर रही थी, मुझे नहीं याद। मैं काफ़ी दिनों बाद आ रही हूँ। और बिरयानियाँ तो हमने इतनी दफ़ा बनाई थी ना, और ये थी चाप की बिरयानी जो कि वेरी डिलीशियस थी। सी यू सून इन द नेक्स्ट व्लॉग। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टिल देन, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।